अस्सलामुअलैकुम। वालदा की रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। और आप लोग कैसे खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं गाजर की खीर। तो हम चावल डालेंगे आज गाजर। तो हमने 2 गाजर इस तरह से हमने कद्दूकस कर लिया इसको। और ये हम थोड़े से ये एक मुट्ठी से थोड़े से ज़्यादा है चावल, मतलब आधा कटोरी होंगे 50 ग्राम चावल। तो हम पहले अपने चावल को जो है उबालते हैं। इसमें कुकर लिया हमने, तो पहले चावल उबाल लेते हैं। आधा कटोरी चावल है, देखो है। तो ये तोलेंगे तो 50 ग्राम होंगे, बस इतने ही चावल डालेंगे हम इसमें। और आज हम बनाएंगे खीर, देखो कितनी टेस्टी बनती है। तो हमने ये चावल डाल दिया। अब 1 कटोरी इसमें पानी डाल देते हैं। आधी कटोरी और डालेंगे, 1.5 कटोरी हम पानी डालेंगे इसमें। और 2 सीटी लगाएंगे, उसके बाद दिखाते हैं अभी। तो हमने गैस ऑन कर दी, अब इसे बंद कर देते हैं। तो देखो हमने ये चावल उबाल लिए, इस तरह से उबालने हैं इसको। अब बनाते हैं। तो हमने हांडी रख दी, इसमें घी डालते हैं 1 चम्मच। तो ये 2 इलायची हम इसमें इस तरह से खोल के डाल देते हैं खुशबू के लिए। तो इसमें हम अपने ये मेवे डाल देते हैं, जो हमने थोड़े से बादाम काटे हैं 6-7, ये डाल दिए। थोड़ा सा ये हमने काजू लिया है, हमने काट लिया है इसको। और थोड़ी सी ये किशमिश है, ये भी डाल देते हैं। अब इसे हम हल्का हल्का इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। अभी दिखाते हैं। मेवा को इस तरह से हम भून लेते हैं। जो हम ड्राई फ्रूट लिए 2-3 मिनट इस तरह से हम भून लेते हैं इसे। तो देखो ये किशमिश फूल गई, हो गई। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो भूनना इसलिए ज़रूरी होता है, ये अच्छी हो जाती है, टेस्ट अच्छा हो जाता है इसका। इसलिए हमने ये ड्राई फ्रूट जो अपने भून लिए घी में। अब इसी घी में हम ये गाजर डाल देते हैं, जो हमने कद्दूकस करी थी 2 गाजर, इसको डाल देते हैं इसमें। तो इसे भी हम 2-3 मिनट इस तरह से भून लेते हैं घी में। इसको भून लेते हैं हल्की गैस पे, तो मीडियम कर ली गैस। इसे भी थोड़ा भून लेते हैं। तो हमने इसे भून लिया। अब इसे हम क्या करते हैं, ये दूध हमने गर्म करके रखा है, ये आधा लीटर दूध है, ये पूरा डाल देते हैं हम इसमें इस तरह से। तो ये गाजर को थोड़ी 3-4 मिनट तक इससे गाजर को पका लेते हैं इसमें दूध में। तो हमने जो चावल रखे हैं वो भी हम इसी में डाल देते हैं। तो देखो चावल भी हमने इसमें डाल दिए, इस तरह से पकाते हैं इसे। तो देखो खीर हमारी इस तरह से पक रही, देखो पक रही, देखो कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही मिलेगी। देखो आप भी इस तरीके से बनाएं, बहुत टेस्टी खीर बनती है। आप अगर एक बार देखना हमारे तरीके से ट्राई करके, आप देखो बहुत ही बढ़िया बनती है। अब इसे हम 3-4 मिनट तक और पकाएंगे, उसके बाद दिखाएं। तो देखो खीर हमारी किस तरह से पक रही है, इतनी बढ़िया बनी है। देखो बन गई इस तरह से। इसके चावल देखो एकदम से इसमें पूरे घुल गए और इतनी गाढ़ी हो गई, बहुत अच्छी। अब इसमें हम चीनी डालते हैं। तो हमने इसे कम से कम ना 10 मिनट पकाया होगा, और बीच बीच में हमने इसे चलाया भी था। इस तरह से बनाना है। अब गाजर भी हमारी गल गई और ये चावल भी देखो मिक्स हो गए इसमें। अब इसमें चीनी डालते हैं। तो इसमें हम ये 1 कटोरी चीनी डालेंगे, छोटी कटोरी है बस। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं ज़्यादा। ये चीनी हुई, देखें तो हम 50 ग्राम चीनी हुई, बस इतनी डालेंगे, क्योंकि गाजर भी मीठी होती है तो हल्की सी मिठास अच्छी रहती है। इसमें ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने चीनी कम डाली। अब थोड़ा सा 2-3-4 मिनट और पकाते हैं इसको चीनी के साथ, अभी दिखाते हैं। अब हमने जो मेवा रखी थी अपनी ये फ्राई करके, इसको भी डाल देते हैं। थोड़ी सी बचाएंगे गार्निशिंग को और बाकी डाल देते हैं। ये हमने हरी इलायची पीसी थी चीनी के साथ, ये भी डाल देते हैं। ये भी 1 आधा चम्मच होगी बस, ये तो खुशबू के लिए डाली। देखो बन गई हमारी खीर। अब गैस को करते बंद। अब दिखाते हैं आपको, थोड़े से पिस्ता डाल देते हैं। तो हम इसमें निकालेंगे। तो देखो बन गई हमारी गाजर की खीर, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी देखो किस तरीके से, बहुत ही अच्छी बनी है। आप भी इस तरीके से बनाना, आप भी इस तरीके से बनाएं और खाएं। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा हौसला अफजाई करें, और हमें बताएं कमेंट में
हमारी गाजर की खीर कैसी थी। खीर तो मैंने पहले भी डाली, आज हमने ये चावल के साथ बनाई, चावल और गाजर को मिक्स करके। बहुत ही टेस्टी बनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।